नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। ठाकरे बंधुओं के बीच हुई पहली सियासी बैठक। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर उद्धव और राज ठाकरे के बीच हुई घंटों तक बातचीत। मीटिंग में संजय राउत और अनिल परब भी रहे मौजूद। राज ठाकरे की पार्टी मनसे को एमवीए में शामिल करने को लेकर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार। कहा हाईकमान से चर्चा के बाद मनसे को गठबंधन में शामिल करने का लिया जाएगा फैसला। राज और उद्धव ठाकरे के गठबंधन को लेकर बोले बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर और विखे पाटिल ने कहा दोनों भाइयों के गठबंधन से महायुति में नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव। दशहरा रैली में शामिल होने के लिए राज ठाकरे को आमंत्रित करने के लिए उनके निवास स्थान शिवतीर्थ पहुंचे उद्धव ठाकरे। सूत्रों का है दावा, दशहरा रैली के दौरान गठबंधन के ऐलान की लगाई जा रही अटकलें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में भुजबल समेत कई ओबीसी नेताओं की हुई बैठक। मीटिंग के दौरान छगन भुजबल ने अपनाया आक्रामक रवैया और सरकार द्वारा जारी जीआर में मराठा शब्द के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति। भुजबल ने कहा नए जीआर से ओबीसी समुदायों को होगा नुकसान। मुंबई क्राइम ब्रांच ने नेवी कर्मचारी की राइफल और गोलियां चुराने वाले दो आरोपियों राकेश दुबला और उमेश दुबला को तेलंगाना से किया गिरफ्तार। पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ला रही है मुंबई। संजय राउत ने क्रॉस वोटिंग के आरोपों को नकारा और अकाली दल पर बीजेपी का साथ देने के बावजूद वोट न करने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा बी सुदर्शन रेड्डी को ही मिले विपक्ष के सारे वोट। मुंबई पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला किया दर्ज, जिसने खुद को हॉलीवुड अभिनेता कीनू रिव्स बताकर 59 वर्षीय महिला से की 65,000 रुपए की ठगी। धोखेबाज ने महिला से भारत आने के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदने के लिए की थी पैसों की मांग। समृद्धि महामार्ग पर मालीवाड़ा इंटरचेंज के पास सड़क मरम्मत के दौरान लगाए गए कील को हटाकर फिर से आवाजाही कर दी गई चालू। इससे पहले कील के कारण कई वाहनों के टायर हो गए थे पंक्चर और नागरिकों में फैल गया था भारी रोष। ठाणे जिले से दर्दनाक घटना आई सामने, जहां एक बुजुर्ग महिला को नगर निगम के डंपर ने कुचला। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। पुलिस ने डंपर चालक को किया गिरफ्तार। ठाणे जिले से हैरान करने वाली घटना आई सामने, यहां कुछ लोगों को अपने घर के बाहर नाले में एक नवजात शिशु का मिला शव, जिसके बाद मचा हड़कंप। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। महाराष्ट्र के सोलापुर बार्शी तहसील में लावनी डांसर के चक्कर में गोविंदा वर्गे नामक युवक की गई जान। कार में मिला युवक का शव, युवक की सिर में लगी हुई थी गोली। घटना से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के नागपुर समेत कई अन्य जिलों के कई बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। ठगों ने महाराष्ट्र के मंत्रालय में ही करा दिया फर्जी इंटरव्यू। नागपुर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी एक बड़ी खबर आई सामने। सूत्रों के मुताबिक 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच होगा टूर्नामेंट का आयोजन। भारत और श्रीलंका करेंगे संयुक्त मेजबानी। मशहूर कारोबारियों में शामिल अनिल अंबानी की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कथित 2,929 करोड़ रुपए से ज्यादा के धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज। दिल्ली पुलिस ने देश भर के अलग अलग राज्यों में 12 से ज्यादा ठिकानों पर स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों की तरफ से मारी रेड। इस दौरान टीम ने अलग अलग ठिकानों से कुल 8 संदिग्ध आतंकवादियों को हिरासत में लिया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करते हुए मंगलवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी किया निर्देश। एसआईआर में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने का दिया निर्देश। 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को मिले थे 452 वोट। पीएम समेत कई नेताओं ने दी जीत की बधाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे की तैयारियों की समीक्षा की और स्थलीय निरीक्षण भी किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे के बाद पहली बार दिया सार्वजनिक बयान। उन्होंने देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को एक सार्वजनिक पत्र के माध्यम से दी बधाई। नगीना से सपा विधायक मनोज पारस भेजे गए जेल। साल 2020 में दर्ज एक जानलेवा हमले से जुड़ा है मामला। एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक पारस की जमानत याचिका की खारिज।
नेपाल के बाद अब फ्रांस में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट, सड़कों पर हुई आगजनी और तोड़फोड़। दरअसल पीएम इमैनुअल मैक्रोन की नीतियों से नाराज है लोग। सेना ने अपने हाथ में लिए सुरक्षा का नियंत्रण, धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं नेपाल में हालात। अवैध हथियार और गोला बारूद सुरक्षा कर्मियों को सौंपे, नेपाली सेना की आंदोलनकारियों से अपील। काठमांडू एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं 400 से ज्यादा भारतीय। भारत सरकार इन भारतीयों को जल्द से जल्द वापस लाने की कर रही है तैयारी। वायुसेना के 2 विशेष विमान जा सकते हैं काठमांडू, जिसके लिए जा रही है परमिशन। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।